Good morning, all of you. Today we will discuss about topic cold working. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था स्ट्रेन हार्डनिंग। कोल्ड वर्किंग भी आपका वैसा ही टॉपिक है। इसमें डिफरेंसेस ये है, सपोज करो हमने एक मटेरियल कंसिडर किया है, इनके ग्रेन्स होंगे, इंटरनल माइक्रोस्ट्रक्चर। जब हम इस पे टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर है, जो रोड है वो इलोंगेट होगी, ग्रेन्स की साइज चेंज होगी, and then after this we remove tensile force। तो ये स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, इसी शेप में रहेगा। इस पर जो फोर्सेस हमने अप्लाई किए थे टेंसाइल फोर्स, उसके रिवर्स में अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन टू रिएक्शन फोर्स जनरेट होंगे इन द मटेरियल। दीज फोर्सेस नॉट स्टोर द size of work material because of the workpiece under plastic deformation that we are considered. These forces create stress. Due to these stress create point defects. According to point defects, vacancies, self-interstitial impurities are created. In these impurities, stresses are stored. This is called cold working. According to definition, plastic deformation in the temperature range 0.3 to 0.5 temperature, cold working. During cold work, the point defects density, that means vacancies, self-interstitials and dislocation density increase. जैसे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम, रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन। व्हेन वी आर अप्लाइंग 3 मेथड्स, फोर्जिंग दैट मीन्स प्रेस करना। सपोज करो हमने वर्क पीस पर फोर्स अप्लाई किया है, तो इसकी जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाएगी। इसके इंटरनल ग्रेन्स है की साइज है ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग इज टिपिकली डन ऑन डक्टाइल मेटल्स, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल। Point defects and dislocation have strain energy associated with them. That means जब हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया था तब पॉइंट डिफेक्ट्स क्रिएट हुए थे। उन पॉइंट डिफेक्ट्स में जो स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। 1 to 10% of the energy expended in plastic deformation typically is stored in the form of strain energy, जो हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। The cold worked material is in a microstructurally metastable. That means in this condition जो वर्क मटेरियल है, ठीक है, तो वो क्या है, अनस्टेबल रहेगा। मेटास्टेबल दैट मीन्स लेस स्टेबल रहेगा। उस स्टेट को क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। द कोल्ड वर्कड मटेरियल इज स्ट्रोंगर, हार्डर बट इज़ ब्रिटल। दैट मीन्स जब हमने मेटल पे कोल्ड वर्किंग करने के बाद में जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो स्ट्रोंगर हो जाएगी और हार्डर हो जाएगा मेटल, बट जो मटेरियल डक्टाइल था वो ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करेगा।
heating the material typically below 0.5 temperature, that means mean temperature. अगर हम मटेरियल को हीट करेंगे below 0.5 temperature and holding for sufficient time is a heat treatment process and called annealing. That means हम क्या कर रहे थे अभी तक, जब मैंने एक रोड कंसिडर किया, उसको मैंने क्या किया, उसको हीटअप किया। उसको हीटअप कितने टेम्परेचर तक किया, 0.5 TM टेम्परेचर तक किया, 0.5 TM टेम्परेचर तक किया। आफ्टर 0.5 TM टेम्परेचर, दैट मीन्स फॉर सफिशिएंट टाइम वी आर होल्डिंग दिस मटेरियल फॉर दैट टाइम and this process is called annealing process. Next, depending on the temperature of annealing process like recovery at lower temperature or recrystallization at higher temperature may take place. That means जो टेम्परेचर वो डिपेंड करेगा, या फिर जो एनीलिंग प्रोसेस है उसका जो टेम्परेचर वो डिपेंड करेगा। दैट मीन्स प्रोसेसर हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, रिकवरी कंसिडर कर रहे हैं और रिक्रिस्टलाइजेशन कंसिडर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर रिकवरी एट लोअर टेम्परेचर। दैट मीन्स हम मटेरियल को क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं लोअर टेम्परेचर पर। एंड देन रिक्रिस्टलाइजेशन, दैट मीन्स हम मटेरियल को और हीटअप कर रहे हैं at a higher temperature may take place. During these processes, the material tends to go from a microstructurally metastable state to a lower energy state. That means towards a stable state. Metastable state से lower energy state की तरफ आ रहा है, that means वो क्या होगी, stable state. लोअर एनर्जी का मतलब उसके पास में एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो जो अनस्टेबल की कंडीशन है वो स्टेबल की कंडीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स उसका जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। फर्दर एनीलिंग ऑफ द रिक्रिस्टलाइज्ड मटेरियल कैन लीड टू ग्रेन ग्रोथ। हमने इसको 3 टाइम्स हीट ट्रीटमेंट किया है। दैट मीन्स हमने फर्स्ट वन जो मेटल था उसको हीटअप किया रिकवरी के गैस में, दैट मीन्स लोअर टेम्परेचर के बाद। फिर उसको हमने रिक्रिस्टलाइजेशन किया, दैट मीन्स हाई टेम्परेचर पर किया। फिर उसको अगेन हीट हाई टेम्परेचर पे हम क्या करें, उसको हीटअप करें मटेरियल को, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं इसे, ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, तो रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ, इनकी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग इनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होती है। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कोल्ड वर्क, जब हम कोल्ड वर्क कर रहे थे तो हमें पॉइंट डिफेक्ट्स, दैट मीन्स डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, डिसलोकेशन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, इस ओवरऑल इसे क्या कहते हैं, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। दैट मीन्स हम मटेरियल की कोल्ड वर्किंग करेंगे तो उस केस में जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। होगी तो हम इसका क्या करेंगे, एनीलिंग करेंगे। एनीलिंग का मीन्स हम इसको हीटअप करेंगे। हीटअप का मीन्स एनीलिंग करेंगे। जो मटेरियल है टेंड्स टू लॉस द स्टोर्ड एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर हुई थी मटेरियल के अंदर, जो एनर्जी स्टोर हुई थी मटेरियल के अंदर वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। दैट मीन्स एनीलिंग का मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको हीटअप कर रहे हैं तो जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में जो उसकी एनर्जी है वो भी क्या होगी, कम हो। जब एनर्जी कम होगी तो मटेरियल क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड वर्किंग में हमने क्या किया, एनीलिंग किया। अब एनीलिंग का भी हमारे पास में मेथड था, अगर हम लो टेम्परेचर पर करें या फिर हाई टेम्परेचर पर करें एनीलिंग।
अगर हम लो टेम्परेचर पर एनीलिंग करेंगे तो उससे क्या कहेंगे हम रिकवरी, और अगर हाई टेम्परेचर पर एनीलिंग करेंगे तो उसे क्या कहते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। एनीलिंग रिकवरी के केस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है इज फ्री एनर्जी स्टोर्ड एज इन पॉइंट डिफेक्ट्स एंड डिसलोकेशंस। दैट मीन्स जब मटेरियल को हम हीटअप करेंगे उस केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो पॉइंट डिफेक्ट्स में जो वैकेंसीज क्रिएट हुई थी वहाँ पर क्या होगी, स्टोर होगी। नेक्स्ट हम उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, डिसलोकेशंस में स्टोर होगी। नेक्स्ट उसका हम ग्रेन ग्रोथ करेंगे, दैट मीन्स हम उसको आगे और हीटअप करेंगे तो उस केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहाँ होगी, ग्रेन बाउंड्रीज में स्टोर होगी। तो ये 3 प्रोसेसेस है आपके, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी इसका थोड़ा बहुत बेसिक्स है जो आप जान लो। जब हमने कोल्ड वर्किंग की तो जो मटेरियल की वो स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, उसकी हार्डनेस इंक्रीज हुई, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, बल्कि जो डक्टिलिटी थी वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। चेंजेस अक्कर टू ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जब हमने कोल्ड वर्किंग की मटेरियल की तो उसकी जो फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब उसकी जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है, डिफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको जो डिफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं उन टेस्ट को देखने के लिए हमारे पास में एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक होती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इनके नाम जान लो। लोअर पैटर्न्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल शो, इस केस में लेटिस कर्वेचर है वो हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टेक्निक है डीबे स्किरेर फोटोग्राफिक शो लाइन ब्रॉडनिंग। इससे हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस प्लस डिफॉर्मेशंस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकवरी का मीनिंग क्या होता है। रिकवरी टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर्स ऑफ एनीलिंग। दैट मीन्स जब मटेरियल है उसका हमने कोल्ड वर्किंग किया, उस केस में स्ट्रेसेस जनरेट हुए, उन स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए हम इसका एनीलिंग करेंगे। दैट मीन्स इसको लो टेम्परेचर पर क्या करेंगे, मटेरियल को हीटअप करेंगे। उस केस में जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए वो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, रिकवरी। एनीलिंग नो चेंज या फिर अपेरेंटली नो चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जब हम रिकवरी करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह वो चेंज नहीं होता है। एक्सेस पॉइंट डिफेक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग कोल्ड वर्क आर एब्जॉर्ब। दैट मीन्स जब हम रिकवरी कर रहे हैं तो उस केस में जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट डिफेक्ट्स है उसकी जो एनर्जी वो कहाँ सेव हो जाएगी, एट सरफेस ग्रेन बाउंड्रीज बाय डिसलोकेशन क्लाइंब। रैंडम डिसलोकेशंस ऑफ अपोजिट साइन कम टुगेदर एंड annihilated each other. Dislocations of same sign arrangement into low energy configuration. That means जो dislocations जो same sign है उनकी जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है एज, जिसको हम टिल्ट बाउंड्रीज भी कहते हैं, स्क्रू ट्विस्ट बाउंड्रीज, पोलीगोनाइजेशन, ओवरऑल रिडक्शन इन डिसलोकेशन डेंसिटी इज स्मॉल। यह तो था आपका रिकवरी। और अगर वैसे आपको देखना हो तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, व्हाट इज़ कोल्ड वर्किंग एंड व्हाट इज़ रिकवरी। हमने क्या किया था, हमने एक मटेरियल कंसिडर किया या फिर हमने रोड कंसिडर की, ठीक है। जब हमने इस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, हम कोई सा भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी जो ग्रेन साइज़ है वो ग्रेन साइज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ग्रेन साइज़ सपोज करो मैं ये वाला एरिया
कंसिडर कर रही हूँ, तो इस वाले एरिया की जो ग्रेन साइज है वैसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो स्ट्रेसेस है वो जनरेट होगी। जब हम इसकी जो जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो फोर्स क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, यानी कि हमने जो टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया था वो टेंसाइल फोर्स हम हटा देंगे। जबकि जो मटेरियल वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, दैट मीन्स ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ सकता। जबकि न्यूटन्स लॉ मोशन के अकॉर्डिंग इसमें जो जब हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया था इसके अपोजिट में भी इसके अपोजिट में एक्शन टू रिएक्शन फोर्स क्या हो रहे थे, अप्लाई हो रहे थे। उस केस में जो एक्शन टू रिएक्शन फोर्स अप्लाई हो रहे थे, जब हमने लोड रिमूव कर दिया, फिर हमने फोर्स रिमूव कर दिया, तो जो स्ट्रेसेस जो एक्शन टू रिएक्शन फोर्स क्रिएट हुए थे वो फोर्स क्या हो जाएंगे, इसमें स्टोर हो जाएंगे, और उसके कारण क्या होगी, इसके अंदर वैकेंसीज क्रिएट होंगी, पॉइंट डिफेक्ट्स होगा, लाइन डिफेक्ट्स होगा, डिसलोकेशन क्रिएट होगा। उस केस में क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रेन आ जाएगा, और स्ट्रेन आने से क्या होगा, ये जो मटेरियल है वो क्या बन जाएगा, हार्ड मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद में हम उसका क्या करेंगे, जब ये स्ट्रेस हो गया, ठीक है, ये तो क्या था आपका कोल्ड वर्किंग। जब इन स्ट्रेस को अब हमें हटाना भी होता है तो हम क्या करेंगे, इन मटेरियल्स को क्या करेंगे, हीटअप करेंगे। हीटअप करेंगे तो हम अगर लो टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं उसको, तब उसे हम कहते हैं रिकवरी। और जब हम इसको लो टेम्परेचर पर हीटअप करेंगे मटेरियल को, ठीक है, तो उस केस में जो जो स्ट्रेस आया था, जो स्ट्रेन आया था, वो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। जबकि जो इसकी माइक्रो स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। या दैट मीन्स जो इसका स्ट्रक्चर है ऐसे था, तो इसका स्ट्रक्चर जो हमने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया था उसके बाद में जो हमें स्ट्रक्चर ऐसा मिला था, इसका स्ट्रक्चर रिकवरी के केस में ऐसा ही रहेगा। सिर्फ ओनली क्या होगी, स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ग्रेन ग्रोथ की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उस केस में क्या होगा, इसकी साइज भी चेंज होगी, माइक्रो स्ट्रक्चर की ग्रेन ग्रोथ भी चेंज होगी, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे।